नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं वर्ग 6 को आइंस्टीन के बारे में बतलाने जा रहा हूं। आज हिंदी पाठ में आइंस्टीन के व्यक्तित्व के बारे में आपको बतला रहा हूं। ये आइंस्टीन फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे। तो हम लोग पहले ये जान लें कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, किस प्रवृत्ति के वे व्यक्ति थे। तो यहां पर हम लोगों को ये जानना है पहले कि आइंस्टीन ट्रेन में सवार होकर यात्रा कर रहे थे। वो प्रिंसटन से ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन में सवार होने के बाद यात्रा प्रारंभ हुई। कंडक्टर महोदय पहुंचते हैं। कंडक्टर महोदय अन्य लोगों से टिकट मांग रहे हैं। टिकट मांगते हुए इनके पास भी पहुंचते हैं। ये बेचारे टिकट को इधर उधर खोज रहे हैं, कभी इस पॉकेट में कभी उस पॉकेट में खोज रहे हैं। इधर उधर नहीं मिला तो वो ब्रीफकेस खोले, ब्रीफकेस में देखा, उसमें भी नहीं मिला। वो बेचारे बहुत असमंजस में पड़ गए कि आखिर टिकट मेरा हुआ तो हुआ क्या। बहुत ढूंढ रहे थे इधर उधर, लेकिन आइंस्टीन इतने बड़े महान वैज्ञानिक थे, लोग उनसे परिचित थे। कंडक्टर महोदय भी उनसे परिचित थे। उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कंडक्टर ने कि सर मैं आपको जानता हूं, हम सभी आपको जानते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप बिना टिकट कटाए, बिना टिकट खरीदे ट्रेन में सवार नहीं हुए होंगे। इसलिए कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइंस्टीन महोदय ने गर्दन हिलाया और हल्का सा मुस्कुराए। कंडक्टर आगे बढ़ गया, दूसरों से टिकट तस्लीने लगा, देखने लगा। फिर भी आइंस्टीन को सब्र नहीं हुआ। वो इधर उधर फिर टिकट खोजने लगे, ढूंढने लगे। कंडक्टर फिर लपक कर आया कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जानता हूं, मुझे यकीन है कि आपने टिकट खरीदा है। वे खड़े हुए, उन्होंने कंडक्टर की तरफ देखा और कहा नौजवान मैं खुद भी जानता हूं कि मैं कौन हूं, मुझे पता है कि मैं कौन हूं, पर यह नहीं जानता कि मैं कहां जा रहा हूं। इसलिए टिकट खरीदना, टिकट को खोजना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और वे फिर टिकट की तलाश में व्यस्त हो गए। ये महाशय अल्बर्ट आइंस्टीन थे। कौन थे? आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। एक बार की बात है, यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थियों को चुनौती भरा हुआ सवाल पूछा। प्रोफेसर साहब ने पूछा क्या ईश्वर ने यह दुनिया बनाई है? क्या आप बता सकते हैं कि क्या इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है? विद्यार्थियों ने कहा हाँ। और उनके हाँ बोलने पर कहा गया तो बुराई भी भगवान ने ही बनाई है। जब इस पूरे संसार को भगवान ने बनाया है, पूरी दुनिया के बनाने वाले ईश्वर है, तो अगर अच्छाई उन्होंने बनाया तो बुराई भी उन्होंने ही बनाई है, क्योंकि बुराई तो दुनिया में है। इसका मतलब होता है कि भगवान ही हैवान ही है। तभी एक विद्यार्थी खड़े होकर के प्रश्न कहता है प्रोफेसर साहब ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा आप ये बताइए क्या ठंड होती है? प्रोफेसर साहब ने कहा यह कैसा बेइज्जती सवाल किया तुमने, जरूर ठंड होती है। तुम्हें कभी ठंड नहीं लगती क्या? क्या तुमने मुझसे पूछा ठंड होती है क्या, तुम्हें कभी ठंड नहीं लगती? वह बोला सर सच तो यह है कि ठंड का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसे हम ठंड समझते हैं दरअसल वह गर्मी का अभाव है। गर्मी का अभाव है तो ठंड है।
तो भौतिकी के अनुसार, फिजिक्स के अनुसार कोई भी उस चीज का अनुभव कर सकता है जिसमें शक्ति है या जो शक्ति का संचार करती है। 0 या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब क्या है? गर्मी का पूर्ण अभाव। गर्मी वह तत्व है जो शक्ति है और शक्ति का संचार करती है। अपने आप में ठंड का कोई अस्तित्व नहीं है। गर्मी का अभाव बताते हैं तो ठंड शब्द का प्रयोग करते हैं। दिन है तो रात का महत्व है। अंधकार का भी कोई अपना प्रभाव नहीं, कोई अपना अस्तित्व नहीं है। प्रोफेसर साहब ने कहा, यानी वो कुछ कहना चाह रहे थे। इससे पहले विद्यार्थी ने कहा, प्रोफेसर क्या अंधेरा होता है? प्रोफेसर साहब ने झट से जवाब दिया, हाँ जरूर होता है। सर आप एक बार फिर गलती कर रहे हैं, सोच लीजिए। अंधेरे का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। अंधेरा दरअसल प्रकाश का ना होना मात्र है। आज तो न्यूटन के प्रिज्म की मदद से सफेद प्रकाश को कई रंगों में उसको विभाजित कर हर रंग के तरंगों का अलग अलग आभास आप कर सकते हैं। लेकिन अंधेरे को नापना संभव नहीं है, उसकी कोई माप नहीं है। प्रकाश की एक किरण ही काफी होती है दुनिया से अंधेरा दूर करने के लिए। अगर दुनिया में पूरा अंधेरा है, एक हल्की सी ज्योति जल जाए, प्रकाश हो जाए, तो जगमगाने के लिए काफी। उसे जगमगाने के लिए क्या ये सच नहीं है? वो फिर बोला, सर क्या बुराई कुछ है? अपने असमंजस को छिपाते हुए प्रोफेसर ने जवाब दिया, जरूर है। प्रोफेसर साहब ने कहा, जरूर है। हम हर तरफ इसे देखते हुए एक इंसान दूसरे इंसान से जिस तरह से हैवानियत से पेश आता है, क्या उसमें बुराई नहीं दिखाई पड़ती है? पूरी दुनिया में गुनाह का वातावरण है, हिंसा का वातावरण है, और ये सब हैवानियत नहीं तो और क्या? सर माफ कीजिएगा, बुराई का भी अस्तित्व नहीं होता है। आपने जाना कि जिस प्रकार अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, ठंड का अपना अस्तित्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार बुराई का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। मैंने पहले भी बतलाया कि रात का महत्व इसलिए है कि दिन है, अच्छाई का महत्व इसलिए है कि बुराई है। कम से कम अपने आप में तो नहीं, ईश्वर का ना होना ही बुराई है। ठीक ठंड या अंधेरे की तरह बुराई शब्द इंसान ने ईश्वर के न होने की स्थिति को दर्शाने के लिए बनाया है। कोई बुरा काम कर रहा है, इसका मतलब है कि ईश्वर का उसे डर नहीं है, और जब उसके मन से ईश्वर का डर खत्म हो गया तो वो हैवानियत पर उतर आया। तो जब इंसान के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं रह जाता, तभी बुराई पैदा होती है। जैसे गर्मी के ना होने पर ठंड और प्रकाश के ना होने पर अंधकार होता है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को अनसुनी कर देता है, अनदेखा कर देता है, तो वो हैवानियत पर उतर जाता है, गुनाह करना शुरू कर देता है। तो प्रोफेसर चुपचाप हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं रहा इसका। क्या आपके समझ में आया कि वो व्यक्ति जो इन तमाम सवालों का जवाब दे रहा था, वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति आइंस्टीन महोदय थे। ऐसा था उनका व्यक्तित्व। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आइंस्टीन के बारे में एक छोटी सी घटना से आप उनसे परिचित हुए। अब इस पाठ से कुछ सवाल आपके सामने हमने दिए हुए हैं होमवर्क के तौर पर, इसे बनाने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है, ब्रिस्टल से ट्रेन में सवार हुए व्यक्ति कौन थे? प्रश्न नंबर 2, आइंस्टीन कब आश्वस्त हुए?
तीसरा, प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थियों को चुनौती देते हुए क्या सवाल पूछा। चौथा, आइंस्टीन के अनुसार 0 या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब क्या है। और पांचवा सवाल है, बुराई कब पैदा होती है। धन्यवाद। शेष अब अगला पार्ट अगले क्लास में।